अब नॉर्थ और ईस्ट की एंट्रेंसेस के बाद हम करेंगे साउथ और वेस्ट की एंट्रेंसेस आज। सबसे पहले हमें एक चीज समझनी है कि जो एंट्रेंस है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम प्रायोरिटी को फिक्स करें किसी घर का वास्तु करने के लिए, तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमको एंट्रेंस की देनी चाहिए, क्योंकि एंट्रेंस वो चीज है जो हमें आउटर वर्ल्ड के साथ जोड़ती है, हमारे घर को पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट करती है, वो एंट्रेंस है। इसलिए एंट्रेंस का रिजल्ट ले ले पाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। लास्ट क्लास में भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि जैसे कि हमारा एक प्लॉट है, मान लो हमारे पास 10 मरलास का प्लॉट है और उसमें एक एंट्रेंस है प्लॉट में एंटर करने के लिए, और उसमें उस प्लॉट में हमने थोड़ा एरिया कंस्ट्रक्टेड किया है। तो हमारी दो एंट्रेंस हो गई, एक वो एंट्रेंस जिससे हम उस प्लॉट में एंटर करते हैं और एक वो एंट्रेंस जिससे हम कंस्ट्रक्टेड एरिया में एंटर करते हैं। तो क्वेश्चन इज दैट उनमें से कौन सी एंट्रेंस काम करेगी? दोनों एंट्रेंस काम करेगी। आपके प्लॉट की एंट्रेंस भी काम करेगी जहां से आप अपने प्लॉट के अंदर जाते हो, और उस प्लॉट से कंस्ट्रक्टेड एरिया के अंदर जब आप जाते हो तो आपकी दोनों एंट्रेंस काम करेगी। इसलिए पॉसिबल हो सके तो हमें ऐसा करना चाहिए कि दोनों एंट्रेंस को पॉजिटिव जो जोन्स हैं वहां पे लेके आए, मीन पॉजिटिव एंट्रेंस में लेके आए। अगर ऐसा नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो कम से कम एक एंट्रेंस अगर न्यूट्रल भी है, इतनी बुरी नहीं है जिसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो दूसरी एंट्रेंस पॉजिटिव एंट्रेंस होनी चाहिए ताकि हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है। तो सबसे पहले जब भी आपके मन में कोई सवाल आए, सबसे पहले उस जगह पे आपने कंपास के साथ डिग्री लेनी है, डिग्री के बाद आपने ग्रिड लगानी है, ग्रिड लगाने के बाद आपके पास जब 16 के 16 जोन सामने आ जाएंगे, तब आप फाइंड आउट कर सकते हो कि किस जोन में क्या प्रॉब्लम है। और ये वाली जो एंट्रेंस अभी हमने ब्लू कलर में मार्क की है, ये है हमारी S1 एंट्रेंस, मीन साउथ ईस्ट के सेंटर से। एक्चुअली ये जो S1 और E8 है ये साउथ ईस्ट में आती है एज पर मॉडर्न वास्तु। और जब हम ट्रेडिशनल वास्तु की बात करें तो हर एक जोन में 4 एंट्रेंस आती हैं, क्योंकि मॉडर्न वास्तु के हिसाब से हर एक जो जोन है, जो हर एक जोन है वो है 22 एंड हाफ डिग्री का, और हमारी एंट्रेंस है 11.25 डिग्री की। इसलिए हर जोन में 2 एंट्रेंस आती हैं। बट ट्रेडिशनल वास्तु के हिसाब से जो जोन है, क्योंकि वहां 8 ही जोन है, वहां साउथ साउथ ईस्ट नहीं होगा, तो जो ट्रेडिशनल वास्तु के हिसाब से जो जोन है वो है 45 डिग्री का। तो इसमें आती हैं 4 एंट्रेंस, 4 इंटू 11.25, तो 4 एंट्रेंस। अगर हम मॉडर्न वास्तु के हिसाब से बात करें तो साउथ ईस्ट की 2 एंट्रेंस है, एक है E8 और एक है S1। तो दोनों ही एंट्रेंस अच्छी नहीं समझी जाती हैं, और जो सबसे बुरी एंट्रेंस मानी जाती है वो है हमारी साउथ वेस्ट की एंट्रेंस। तो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस के बाद जो सबसे उससे थोड़ी कम बुरी एंट्रेंस का नंबर आता है वो आता है साउथ ईस्ट की एंट्रेंसेस का। इसलिए E8 और S1 भी बुरी एंट्रेंस में ही मानी जाएंगी। हालांकि इनको हम ट्रीट कर सकते हैं, इनके जो बैड इफेक्ट्स हैं उनको हम कम कर सकते हैं। तो S1 की एंट्रेंस क्या हमें एट्रीब्यूट देती है? S1 की एंट्रेंस हमें बताती है कि हमें जो मेल चाइल्ड है, स्पेशली मीन संतान के रिलेटेड ऐसे घर में प्रॉब्लम रहेगी। और जब भी हमारी ट्रेडिशनल बुक्स में संतान की लिए जिक्र आता है, संतान संतान के लिए बात आती है, तो संतान को समझा जाता है मेल चाइल्ड। तो मेल चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति के घर में पहले मेल चाइल्ड नहीं है और वो नया घर ले रहे हैं, तो उनको S1 की एंट्रेंस को टोटली अवॉइड करना चाहिए। अगर S1 एंट्रेंस में मेल चाइल्ड का बर्थ हो भी जाता है, तो जनरली ये देखने में आया है कि फादर एंड सन के रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, बच्चे की पढ़ाई में दिक्कत आएगी, बच्चे को कैरियर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो है वो बच्चा फेस करेगा। इसलिए इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें S1 एंट्रेंस को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि S1 एंट्रेंस ये सारी दिक्कतें, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें दे सकती है। अब S1 एंट्रेंस के बाद जो नेक्स्ट एंट्रेंस आती है वो है हमारी S2 एंट्रेंस। S2 एंट्रेंस को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए S2 जो एंट्रेंस है हमारी, वो कहती है कि अगर तो कोई व्यक्ति जॉब करता है देन इट इज वेरी गुड,
तो जॉब वाले के लिए ये एंट्रेंस अच्छी है। बट अगर कोई बिजनेस में है तो बिजनेस में ये एंट्रेंस थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में वो क्या करेगी, उसको एक स्टेबल पॉइंट नहीं देगी। कभी अप्स, कभी डाउन्स, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम। हाँ, जॉब वाले के लिए ये एंट्रेंस अच्छी है। उसको जॉब में प्रमोशन दे सकती है, अच्छी पोस्टिंग्स दे सकती है। तो इसलिए जॉब वाले के लिए ये एंट्रेंस एक अच्छी, बिजनेसमैन के लिए ये अच्छी एंट्रेंस नहीं मानी जाएगी। और बिजनेसमैन को ये क्या-क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है? तो देखिए, बिजनेसमैन तो कई बार इतना परेशान हो जाता है, वो सोचता है कि मैं जो मेरा जो बिज़नेस है इसको मैं बंद कर दूँ और कोई छोटा-मोटा जॉब कर लूँ। और फिर जब भी वो बिज़नेस उसका ट्रैक पे आने लगता है, तो वो खुद क्या करता है, अपने बिज़नेस को चेंज कर लेता है। तो इस तरीके से मीन उसको टोटली अनस्टेबिलिटी देती है और उसको इतनी दिक्कतें आती हैं कि वो आदमी परेशान हो जाता है। इसलिए एस2 की एंट्रेंस अगर किसी के वास्तु आप करते हो और वो व्यक्ति अगर जॉब कर रहा है तो उसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर वो व्यक्ति अ, बिज़नेस में है तो इसको ज़रूर ट्रीट करना चाहिए, नहीं तो उसको बिज़नेस में स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट जो हमारी एंट्रेंस आती है वो है एस3। एस3 एंट्रेंस एक अच्छी एंट्रेंस मानी जाती है। जैसे मैंने अभी बताया, हर एक दिशा में मीन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में दो दो एंट्रेंस सबसे अच्छी मानी जाती हैं। वो है नंबर 3 और नंबर 4। सो एज ए जनरल रूल आप याद रखिए, N3 N4, E3 E4, फिर W3 W4 और S3 S4। बट W3 W4 से भी S3 S4 एंट्रेंस अच्छी मानी जाती है, क्योंकि हमने देखा है जितने भी बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, बहुत से लोगों की S3 S4 एंट्रेंस होती है और वहाँ पे उनको अच्छा ठीक-ठाक पैसा आ रहा होता है। ये आपको ट्रेमेंडस प्रॉफिटेबिलिटी देती है। आई मीन जिस भी काम में आप जाओगे, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है? ग्रोथ देती है, पैसा देती है। इट मीन ये एक अच्छी एंट्रेंस मानी जा सकती है। और एक्चुअल में है क्या कि पुराने ज़माने में कि जो हमारे ट्रेडिशनल टेक्स्ट हैं, वो क्या लिखते हैं कि S3 एंट्रेंस इज़ नॉट ए गुड एंट्रेंस। अब है क्या, S3 एंट्रेंस का ट्रेट कहता है, एट्रीब्यूट कहता है कि इस घर में जो रहने वाले व्यक्ति होंगे, बहरूपिया टाइप व्यक्ति होंगे। अब बहरूपिया टाइप व्यक्ति किनको बोलते हैं? जैसे अब पुराने ज़माने में अगर किसी को कोई बोले बहरूपिया, तो बहुत बुरा समझा जाता था। अब इस ज़माने में बहरूपिया बुरा नहीं समझा जाता। क्यों? कि जितने भी लोग ये आर्टिस्ट हैं, एक्टिंग के काम में हैं, ठीक है? ये सारे बहरूपिये तो हैं, दिखावा कुछ करते हैं, होते कुछ हैं। जैसे अगर हम किसी मूवी में जाते हैं, अमिताभ बच्चन की कोई पुरानी मूवी निकाल के देखते हैं और देखा उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर का बहुत अच्छा रोल किया था। तो क्या वो रियल में पुलिस इंस्पेक्टर थोड़ी है? रियल लाइफ़ तो उनकी कोई और है। बट वो दिखावा इस तरीके से करते हैं कि व्यक्ति सामने वाला यकीन मानता है। तो इस तरीके से आजकल के दौर में S3 एंट्रेंस को अच्छा समझा गया और ये डेफ़िनिटली व्यक्ति को काफ़ी ऊँचे स्तर पे लेके जा सकती है। मीन अच्छी फ़ाइनेंशियल पोज़ीशन दे सकती है, अच्छे प्रॉफ़िट दे सकती है, अच्छी ग्रोथ दे सकती है। तो इसलिए S3 एंट्रेंस को भी काफ़ी अच्छा समझा गया है। नेक्स्ट एंट्रेंस जो आती है दैट इज़ S4। अब S4 एंट्रेंस क्या कहती है? सबसे पहला इसका जो ट्रेट है S4 एंट्रेंस का, कि इसमें ऐसे घर में लड़का ज़रूर होगा, मीन मेल चाइल्ड का बर्थ ज़रूर होगा और करियर में स्टेबिलिटी रहेगी। मीन करियर में एक अच्छी स्टेबिलिटी रहेगी, मेल चाइल्ड का बर्थ होगा, पैसा आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, लोग उस घर में रहने वाले लोग तरक्की करेंगे। तो साउथ की ये जो 2 पॉजिटिव एंट्रेंस है S3, S4, ये डेफिनिटली आपको वास्तु के अकॉर्डिंगली अच्छे रिजल्ट देने में पूरी सक्षम है। जो नेक्स्ट हमारी एंट्रेंस आती है दैट इज़ S5। अब S5 एंट्रेंस क्या कहती है? ये वाली एंट्रेंस S5 कहती है लायबिलिटीज इंक्रीजेस, चोक्ड थिंकिंग प्रोसेस। मीन दिन ब दिन आपके जो कर्जे हैं आपके ऊपर बढ़ते जाएंगे। मीन आप कर्जों के नीचे दबते जाओगे और चोक्ड थिंकिंग प्रोसेस, आपका जो माइंड है वो टोटली ब्लॉक हो जाएगा। थिंकिंग प्रोसेस ब्लॉक, आप कुछ समझ ही नहीं पाओगे, आप कुछ सोच ही नहीं पाओगे
कि मैं कर क्या रहा हूँ और मुझे रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, मीन आपका माइंड जो टोटली ब्लॉक कर देती है, ठीक है। इसलिए अब देखिए, तभी कहते हैं साउथ की एंट्रेंसेस अच्छी नहीं मानी जाती। अगर आप S5 को N5 से कंपेयर करते हो, तो E5 से कंपेयर करते हो, तो क्या ये जो N5 है जहाँ E5 है, क्या ये एंट्रेंस इतनी बुरी है? अब N5 हमें क्या रिजल्ट देती है? N5 क्या कहती है? तो N5 कहती है कि एक रिलीजियस तरीके का माइंड होगा आपका, मीन आप धार्मिक धर्म की तरफ आपका ज्यादा झुकाव रहेगा। ये एट्रीब्यूट है N5 का। इसलिए ये कोई बुरी एंट्रेंस नहीं है। E5 का एट्रीब्यूट है कि आपका जो मीन टेम्परामेंट है वो इतना बैलेंस नहीं होगा, बिहेवियर थोड़ा सा अग्रेशन में होगा, तो ये इतनी बुरी एंट्रेंस नहीं समझी जाती। तो S5 की एंट्रेंस तो आपको कर्जे में डुबा के आपको दिन प्रतिदिन गरीब करती जा रही है। इसलिए साउथ की जितनी भी एंट्रेंस, अब जो जितनी सीरीज ऑफ एंट्रेंस आ रही है, S5, X6, X7, S8, इवन के W1 तक, ये जो एंट्रेंस आ रही है ना सारी, ये बहुत ही बुरी एंट्रेंस समझी जाती है और इनको हमने टोटली अवॉइड ही करना चाहिए। अब S6 एंट्रेंस क्या है? S6 एंट्रेंस कहती है पैथेटिक इकोनॉमिक कंडीशन, मीन पैसों के लिहाज से आपकी कंडीशन बद से बदतर होती जाएगी दिन ब दिन, मीन आप बुरी से बुरी कंडीशन में आप फंस जाओगे। अब इकोनॉमिक कंडीशन, अगर आप कहीं वास्तु करने जाते हो, आप देखते हो एक व्यक्ति 2 करोड़ के घर में रह रहा है और S6 एंट्रेंस है, तो आप समझोगे, देखिए हमने तो डिस्कस किया था पैथेटिक इकोनॉमिक कंडीशन, और इनकी तो इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बुरी नजर नहीं आ रही है। देखिए, अगर आप उस व्यक्ति से बात करोगे कि जब आपने इस घर में शिफ्ट किया और जब आप इस घर में नहीं रहते थे, तब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, आपकी मंथली इनकम या ईयरली इनकम कितनी थी, और आज आपकी मंथली इनकम या ईयरली इनकम कितनी है, तो डेफिनेटली आंसर होगा बहुत सडन फॉल हुआ उनकी इनकम में। तो गरीबी का ये मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर करोड़पति है तो अगर S6 वाले घर में चला जाता है तो दूसरे ही दिन गरीब हो जाएगा। उसको गरीब होते होते समय लगेगा, मीन टाइम टू टाइम वो गरीबी की तरफ चलता जाएगा। इसलिए S6 एंट्रेंस भी एक बहुत बुरी एंट्रेंस ही मानी जाएगी। अब जब हम इसको N6 से कंपेयर करते हैं, तो N6 एंट्रेंस क्या कहती है कि आदमी का बड़ा स्ट्रेंज बिहेवियर होगा, मीन फैनेटिक टाइप बिहेवियर होगा। और E6 क्या कहती है कि मीन वो इतना रिलायबल व्यक्ति नहीं होगा और जो भी वादा करेगा उसमें पूरा नहीं उतरेगा, कमिटमेंट्स को फेल कर देगा। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, N6 को और E6 को, तो ये इतनी बुरी एंट्रेंस नहीं है। स्टिल हम इनका भी ट्रीटमेंट करते हैं, बट स्टिल इतनी बुरी तो प्रभाव नहीं डाल रही है। बट ये जो S6 एंट्रेंस है, ये तो आपको पैसे से ही पूरा खत्म कर देगी, मीन दिन ब दिन आप गरीबी की तरफ चले जाओगे। और गरीब होना ज्यादा अच्छा है कि आदमी का अग्रेसिव बिहेवियर होना ज्यादा अच्छा है? तो यकीनन है कि हम तो यही चाहेंगे ना, चाहे बिहेवियर में कोई चेंज आ भी जाए, बट गरीबी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज के युग में सबसे अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई हम चीज समझते हैं, तो वो क्या है? वो है हमारा पैसा, जो हमारे पास पैसा है। अब ये जो S7 की एंट्रेंस है, इसके जो नेक्स्ट एंट्रेंस है, ये तो सबसे खराब एंट्रेंस है। मीन ये एंट्रेंस कहती है जीरो आउटकम एंड ऑल अटेम्प्ट्स विल गो इन वेन, मीन आप जो भी करोगे, अटेम्प्ट कुछ भी कर लोगे, आउटकम जीरो आनी है। और इवन जब आप इसका ट्रीटमेंट भी करते हो, तब भी आपको यही रिजल्ट मिलता है, क्योंकि आपके अटेम्प्ट ही सारे गो इन वेन, मीन सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाने हैं, खाली जाने हैं, चाहे आप इसको ट्रीटमेंट का ही अटेम्प्ट कर रहे हो। तो इसलिए जनरली देखा गया कि जब हम S7 एंट्रेंस को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, तो हम इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। मतलब ट्रीटमेंट करने के बाद जो भी स्ट्रिप वगैरह गेट पे लगाना हम सीखेंगे, वो लगाने के बाद भी इसके जो बैड इफेक्ट्स हैं वो स्टॉप होते ही नहीं है। इसलिए ये जो एंट्रेंस है, ये आपके सारी ग्रोथ को, आपकी डेवलपमेंट को, सभी को हैम्पर कर देती है, और आपके सारे जो एफर्ट्स हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। और S7, अगर हम 7 नंबर कंपेयर करें नॉर्थ के साथ, तो वहां पे क्या है कि गर्ल्स जो है वो ट्रेडिशन फॉलो नहीं करेंगी, मीन लड़कियां घर के कस्टम्स को ब्रेक कर सकती हैं। क्या ये बुरा है? हाँ, लड़कियां अगर पढ़ जाएंगी, अच्छे काम करेंगी, तो क्या ये बुरी एंट्रेंस है? और दूसरा E7 में अगर हम इसको देखें,
तो हमारा बिहेवियर कुछ अबनॉर्मल होगा, मीन सिम्पैथेटिक बिहेवियर नहीं होगा हमारा। तो ये बुरा है जहाँ बिल्कुल टोटल आपकी सारे एफर्ट वेस्ट हो जाएँ, पैसा आना बंद हो जाए और दिन-ब-दिन बदतर हालत हो जाए, ये बुरा है। इसलिए साउथ की एंट्रेंस बहुत ही बुरी एंट्रेंस के कैटेगरी में हम समझते हैं। नेक्स्ट जो हमारी एंट्रेंस है दैट इज़ एस8। एस8 एंट्रेंस क्या कहती है? एस8 एंट्रेंस कहती है सोशल एलिनेशन ड्यू टू सोशल एंड फाइनेंशियल इश्यूज। मीन आप दिन प्रतिदिन सोसाइटी से कटते जाते हो और लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हो। देखिए इसमें दो एस्पेक्ट आते हैं आपकी लाइफ के सोशल एलिनेशन को लेके। अब पहला एस्पेक्ट तो ये कहता है कि आपके भाई थोड़े धार्मिक विचार हैं, जहाँ आप अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हो कि लोगों से मिल नहीं पाते हो। एक ये एस्पेक्ट हो सकता है। इसको हम थोड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट समझ सकते हैं। बट एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि आपकी सोशल स्टेटस में सडन फॉल हो रहा है, आपके बच्चे अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, आपके बच्चे अनसोशल इल्लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि आपको शर्मिंदा होना पड़ रहा है। जब आप बाहर जाते हो, लोग आपको सवाल-जवाब करते हैं, तो आप फिर शर्म के मारे घर से बाहर निकल ही नहीं पाते हो, तो ये भी एक कारण है सोशल एलिनेशन का। आप सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, सोसाइटी से कट जाते हो। मान लो आपके बच्चे ने कोई ऐसी हरकत कर दी, ठीक है, एफआईआर लग गई, पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, तो भी आप सोचते हो यार बहुत शर्म की बात है, तो हम कैसे लोगों से मुँह मिलाएँ, कैसे लोगों से बात करें। और एक कंडीशन और भी हो सकती है। मान लो कल से पहले मीन आज से पहले आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी और कुछ जो व्यक्ति आपके रिश्तेदार जब जो व्यक्ति आपको पूछ के चलते थे, जहाँ आपसे कल को पैसे उधार लेते थे, आज ये स्थिति है कि आप उनसे बहुत पीछे रह गए हो। ठीक है, आपके पास एक छोटा-मोटा मान लो स्कूटर है और जो लोग कल आपसे नीचे थे, वो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े-बड़े घर बना लिए उन्होंने, बिज़नेस एस्टेब्लिश कर लिए। तो एक तरीके से आप थोड़ा-सा अपने आप को इन्फीरियर फ़ील करते हो, एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आप में आ सकता है। और फिर उस तरीके से आप अपने आप को दूसरों से दूर करने की कोशिश करती हो। तो ओवरऑल जब हम इस बी एंट्रेंस की बात करें, तो ये बी एंट्रेंस हमें कोई अच्छे रिज़ल्ट नहीं देती। तो इसलिए हमें इस एंट्रेंस को भी अवॉइड ही करना चाहिए। इसलिए ये जितनी भी साउथ की एंट्रेंस है, मीन एस5 से एंट्रेंस स्टार्ट हो जाती हैं, तो एस5 से लेके आगे तक जितनी भी एंट्रेंस आती हैं, इन सभी एंट्रेंस को हमको अवॉइड ही करना